हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सरेंडर। सरेंडर क्या होता है और कैसे होता है, और अगर आप जर्नी में नए हैं तो सरेंडर के स्टेज पर मतलब कैसे आया जाए या उस रास्ते पर कैसे चला जाए। तो आज का हमारा पूरा वीडियो इस पर ही रहेगा। सबसे पहले तो सरेंडर आपने बहुत बार सुना होगा और आपने बहुत चैनल पे जाके गाइडेंस भी देखा होगा कि हर बार आपको एक ही वर्ड बोला जा रहा है। दिन में आपने 50 बार ये वर्ड सुना होगा कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, सरेंडर। लेकिन जो सरेंडर है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो जो कॉमन है वो तो आपने सुना होगा कि अपने जो भी कंट्रोल है उसको रिलीज़ करो, अपने ईगो को सरेंडर कर दो, डिवाइन को सरेंडर कर दो और अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस, और अपनी इनर वर्क पर फोकस करो। जो भी लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, लेट गो करो। ये सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत इजी लगती हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने तो ये सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी आपने अभी तक वो सरेंडर का जो स्टेज है वो क्यों नहीं आपने अचीव किया? क्योंकि ये जो भी वर्ड है वो बोलने में बहुत ईजी है और कहीं ना कहीं आप इल्यूज़न में होते हैं कि आपने तो इस तरह का सारा जो वर्क है वो कर लिया, या फिर आपने ये तो सारी स्टेज पार कर ली है, फिर भी अभी तक क्यों आप एक मेंटल पीस में नहीं आए, अलाइनमेंट में नहीं आए, और अभी तक क्यों आपको सरेंडर के बारे में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि सरेंडर का रियल मीनिंग क्या होता है। सरेंडर किसको बोलते हैं हम? समर्पण। समर्पण कैसा होता है? समर्पण एक ऐसा भाव है जहाँ पर हमें, चाहे डिवाइन हो, चाहे हमारे ट्विन फ्लेम हो, चाहे हम खुद हों, हमें किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं होती है, हमें किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है, और हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो एक समर्पण के भाव से कर रहे होते हैं। चाहे हम खुद से प्रेम कर रहे हैं, चाहे हमारे ट्विन से, चाहे ईश्वर से। वो किसी रीज़न की वजह से नहीं है कि हमारे ईश्वर ने हमें मतलब जो सब कुछ दिया है या कुछ हमें मिल जाए, या हमें हमारे ट्विन से मिला दे, या फिर ट्विन से भी हम कोई उम्मीदें नहीं रखते हैं कि वो हमारे पास आए, हमें कमिटमेंट दे, या किसी भी तरह का हमको मतलब इस तरह से अच्छे वे में ट्रीट करे। कुछ ऐसी कोई ट्विन से मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली किसी भी तरह की हमें कोई नीड नहीं होती है, फिर भी हम अपने ट्विन को पूरा अनकंडीशनली अगर लव कर पा रहे हैं तो ये सरेंडर होता है। हम बात करेंगे कि कुछ लोग सरेंडर को एक गलत वे में ले लेते हैं। सरेंडर में जब अपनी जर्नी में आप बीच में होते हैं या फिर स्टार्टिंग में होते हैं तो क्या होता है? आपने सुन तो लिया कि हाँ सरेंडर करना है, और आपके साथ कुछ ऐसा हो गया, सोल शॉक हो गया, या आपका ईगो डेथ हो गया। मतलब आपको अचानक से पता पड़ा कि आपके जो ट्विन है उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर उनकी शादी होने वाली है, या उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं, या मतलब कुछ भी इस तरह का जो आपने उम्मीद नहीं करी थी, फिर भी ऐसा कुछ घटना घट चुकी आपके साथ। और उसके बाद आप क्या हुआ? चलो ट्विन की बात नहीं, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा माहौल बन गया, कुछ ऐसे रिश्ते खराब हो गए, चाहे सोलमेट है, चाहे कार्मिक है, किसी के साथ आपको अगर एक ऐसा बुरा इंसिडेंस हुआ है, कड़वा अनुभव हुआ, उसके बाद आपको एक हार्ट ब्रेक होता है, जैसे कि एक दुख होता है, आपको पेन वाली एनर्जी में चले जाते हैं और एकदम से सब कुछ छोड़ देते हैं। अपने आसपास के रिश्ते हैं, चाहे ट्विन है, उन सबको छोड़कर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, और आप ये सोचते हैं कि आपने सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने अपने ट्विन को, अपने आसपास के रिश्ते को, या किसी भी चीज़ों को एकदम से छोड़ दिया है और भक्ति करने लग गए, ईश्वर की शरण में चले गए हैं और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सरेंडर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो डेथ हुआ है, उसका जो पेन है, या फिर आपको जो आपका दिल दुखाया गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको जो दर्द हो रहा है उसमें आपने अपने आप को एक आइसोलेटेड कर दिया है। तो आइसोलेटेड होने में और सरेंडर करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने सरेंडर कर लिया, लेकिन अगर आप इस तरह के कोई सिचुएशन में हैं तो आपने सरेंडर नहीं किया है, आपने खुद को आइसोलेटेड कर लिया है। जो अगर वो ज़्यादा उस आइसोलेटेड स्टेट में आप चले गए तो आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप सरेंडर समझकर कंटिन्यू ना करें, क्योंकि ये सरेंडर नहीं है। अब हम बात करेंगे कि ये चीज़ सरेंडर नहीं है तो सरेंडर क्या है। तो सरेंडर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आपने अपने आप को दुख और दुखी कर दिया। जब आप सरेंडर में होते हैं तब आपको एक अलग ही वाइब्रेशन में होते हैं। तो उससे पहले एक जो ये है, मैंने रीज़न बता दिया कि जो आपको लगता है कि
आइसोलेटेड होना सरेंडर नहीं है। और भी एक चीज़ है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने हमारे ट्विन के प्रति समर्पण दे देते पूरा, ट्विन को दुनिया मान लेते हैं, ट्विन को भगवान मान लेते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं और ऐसा समझने लग जाते हैं कि बस ट्विन है तो ही दुनिया है, और अपने सारे डिसीजन, अपनी सारी लाइफ अपने ट्विन को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। और लाइफ में कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा जो भी, वो ये सोचते हैं कि ये मेरे ट्विन को अच्छा लगेगा, ये उसको बुरा लगेगा, मतलब हर एक चीज़ ट्विन के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जैसे अगर कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं तो ये उम्मीद रखते हैं कि उनका ट्विन देखे, उनका ट्विन उन्हें अप्रिशिएट करे। तो मतलब पूरी उन्होंने अपने आसपास ऐसी दुनिया बना ली होती है कि जैसे ट्विन ही है सब कुछ, और अपने ट्विन को ही पूरी तरह से भगवान मान के पूजने लग जाते हैं। जैसे कि और कई बार ये समझने लग जाता है कि मीरा भी तो इस तरह से थी, लेकिन मीरा का पूरा अलग था। यहाँ पर अगर किसी को ये मिथ हो रहा है कि जैसे मीराबाई ने भगवान कृष्ण से प्रेम किया, उस तरह से आपने भी अगर अपने ट्विन को सरेंडर कर दिया, तो यहाँ पर आप गलत हैं। क्योंकि हाँ, ये मैं गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि आप भी इस स्टेट में हैं तो आगे के स्टेज में ज़रूर जाएंगे, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने ट्विन के प्रति पूरी तरह से राधा या कृष्ण वाला या मीरा कृष्ण वाला सरेंडर कर दिया है, और आपने ट्विन को ही पूरी तरह से समर्पित करके उनको भगवान मान के पूजना शुरू कर दिया है, या फिर अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ये स्टेट है वो सच नहीं है, इसके आगे भी एक और स्टेट होता है। मतलब कि जब आपको ऐसा लगने लगता है कि ट्विन ही जो है वो पूरी दुनिया है, भगवान है, तो ऐसा नहीं है। जब आप ये समझने लग जाएंगे, या फिर आपने ये देख लिया होगा कि ट्विन से भी ऊपर है, वो है हमारे डिवाइन, हमारे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमारा ट्विन भी नहीं है। जब आप ये बात समझ जाते हैं, तब आप रियल सरेंडर में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या आपने फोर्स कर रहे हैं यूनियन को लेकर कि हाँ मैं तो इस जर्नी के लिए, बहुत सबने बोल दिया है सरेंडर करो, तो मैं सरेंडर हो चुकी हूँ, और मैं बहुत सारा इनवर्क करके या बहुत सारे रिचुअल्स करके बहुत मतलब फोर्सफुली अपने यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, तो ये भी एक तरह से मिथ है। और आसपास के लोगों की जो एडवाइस है वो सुन के, या फिर कोई ऐसी वीडियो देखकर अगर आपने ये सोच लिया है कि लेट गो करना है या सरेंडर करना है, तो मतलब कि ट्विन के पीछे नहीं भागना है, इनर वर्क करना है, अपने पे वर्क करना है, ऐसी सारी बातें सुन के अब आपने अगर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया, यानी कि आपको ट्विन की याद आ रही है, आपको ट्विन से बहुत मिलने का मन कर रहा है एनर्जेटिकली भी, और ऐसे भी आप मतलब ट्विन के प्रति आपके जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने आसपास वालों का सुन के या कुछ भी ऐसे कि सरेंडर करना है, तो अगर आपने फोर्सफुली अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि मतलब नहीं, आप अपने ध्यान ही नहीं दे रहे फीलिंग्स पर, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, मतलब कि अब मुझे ट्विन के प्रति फीलिंग्स नहीं रखनी, अब मुझे खुद के लिए या ईश्वर के लिए रखनी है, तो इस तरह से अगर आप कुछ फोर्सफुली अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, तो ये भी एक तरह से मिथ है, ये सरेंडर नहीं है। सरेंडर का यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपको अपनी ट्विन के साथ फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन जो ट्विन के साथ नीडीनेस है उसको आपको लेट गो करना है, उससे आपको डिटैच होना है। यानी कि ट्विन की याद आ रही है, उनको याद कर लो मन में, अगर आप उनके प्रति प्रेम भाव आपके आ रहे हैं तो उनको आप सोल लेवल पर उनको एक्सप्रेस कर लो, लेकिन अपनी फीलिंग्स से भागना नहीं है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है जो है उसको। बस आपको फिजिकल वर्ल्ड में अपने ट्विन से मतलब नहीं वो चेज़ करना है उसको, हर एक सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कुछ लोग ऐसे हाँ होते हैं कि जो अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ही छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि सरेंडर करना है तो ट्विन को छोड़ देना है और ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ देना है, चलो का सरेंडर करना है तो कोई आसपास कार्मिक दिख गया, कोई सोलमेट दिख लिया, मतलब लाइफ में सोलमेट आ रहा है, कार्मिक आ रहा है, तो शायद ट्विन को बोल के इन दोनों में से किसी को भी अपना के अपनी लाइफ स्टार्ट कर दो, या फिर किसी और चीज़ में अपना मन लगा बैठते हैं, तो ये भी एक तरह से सरेंडर नहीं है। क्योंकि ट्विन से या ट्विन फ्लेम जर्नी से पीछा छुड़ाना सरेंडर नहीं है, लेकिन ट्विन से और ट्विन फ्लेम जर्नी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होके फोर्सफुली बाहर चेज़ करना गलत है। तो सरेंडर का मीनिंग ये है कि जो भी ईश्वर कर रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जिस भी सिचुएशन में आप हो उसको एक्सेप्ट करो, चाहे आपका ट्विन आपसे पूरा कट ऑफ हो लिया है तो भी उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करो, चाहे वो थर्ड पार्टी में गया है तो भी उसको फोर्सफुली रोको मत, उस चीज़ से अपने आप को मतलब समझाना है कि हाँ ये चीज़ है, अभी इस वक्त की सच्चाई यही है, तो इसको एक्सेप्ट करो। अगर उनकी सगाई या शादी हो रही है तो भी कुछ भी नहीं करना है, फोर्सफुल हर एक चीज़ को साक्षी भाव से देखना, वो होता है सरेंडर। अब हम देखते हैं कि सरेंडर करें कैसे।
तो सबसे पहले आपको हर एक चीज़ को लेट गो करना। लेट गो का मीनिंग ये नहीं होता है कि चलो ट्विन भाड़ में गया, छोड़ दो उसको, जो कर रहा है करो, मुझे क्या है ये वो, मैं तो मतलब कार्मिक के साथ जाऊँगा या जाऊँगी, या फिर सोलमेट के साथ जाऊँगा या जाऊँगी, या मेरा कुछ जो भी काम है वो करके, ऐसा नहीं है। लेट गो का मीनिंग ये है कि आप फोर्सफुली सारी चीज़ों को छोड़ दें, चाहे वो ट्विन की थर्ड पार्टी हो, ट्विन हो, या खुद आपके आसपास की थर्ड पार्टी। आपको हर एक जो सिचुएशन है उसको लेट गो करना है कि हाँ, मतलब एक्सेप्ट करना है, और अपनी इनर ग्रोथ पर ध्यान दें। इनर ग्रोथ मतलब कि आपको अपने जो भी इश्यू दिखाए जा रहे हैं उन पे काम करना है। आपने अपने नेचर पे काम करना है कि मेरे नेचर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए और आसपास वालों के लिए सही नहीं है, तो उसको ठीक करना है। उसको दबाना नहीं है, उसको हील करना है। और जो भी अभी हो रहा है उसको आप देखना है साक्षी भाव से, मतलब किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा उससे रिएक्ट भी नहीं करना है। बस हर एक चीज़ को ऐसे देखना है जैसे आप बहुत साक्षी भाव से जो देखते हैं ना, एक मूवी देखते हैं, उस तरह से देखना, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है उन चीज़ों से। एक्सेप्ट एवरीथिंग, मतलब आपको हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखना है। अगर जैसे मान लो आपके ट्विन है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपने वो जान लिया है, अगर उस चीज़ को आप फोर्सफुली हटाना चाह रहे हैं या फिर उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत है। या फिर आपकी ट्विन की सगाई या शादी हो रही है तो वहाँ पर अगर आप खुद को, ट्विन को या ईश्वर को ब्लेम कर रहे हैं, रो रहे हैं, या कुछ ऐसी आप मतलब कर्ज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना है। सरेंडर का मीनिंग यही होता है। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो डिवाइन किसी न किसी तरह से आपको सोल शॉक देकर आपसे सरेंडर करवा लेगा। तो जब डिवाइन सरेंडर कराता है तो वो बहुत खतरनाक, मतलब कि आपकी एक होती है ना, आत्मा तक रो देती है। तो क्योंकि हम हमारी जर्नी में बहुत ज़्यादा डीट होते हैं, मतलब कि आसानी से तो मानते नहीं हैं। डिवाइन हमें बहुत सारे ऐसे लेसन्स देके या बहुत सारे सोल शॉक देके या बहुत मार पीट के हमको समझाते हैं, तब जाके हमें सरेंडर का मीनिंग समझ में आता है। तो सरेंडर का यही मीनिंग है, हर चीज़ को लेट गो करना, अपने आप पर ध्यान देना, और जो भी हो रहा है लाइफ में उसको हर एक चीज़ को एकदम पीसफुली एक्सेप्ट करना, ये होता है रियल सरेंडर। अब हम बात करेंगे कि सरेंडर के स्टेज में आप होते हैं तो आपको कैसे पता पड़े कि ये जो आप सरेंडर में हैं वो रियल सरेंडर है। तो जब आप रियल सरेंडर में आ जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है, तो ये मैं थोड़े से आपको साइंस और सिम्टम्स हैं वो बताऊंगी। तो जब आप रियल सरेंडर में होते हैं तो आप अपनी ट्विन को नहीं छोड़ते, यानी कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि यही मेरा ट्विन है और मेरे साथ इसकी जर्नी है, हम दोनों की जर्नी है, ये हमारी जर्नी है, और ये जर्नी का कमांड है, कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में नहीं है, डिवाइन के हाथ में। सबसे पहले तो आप इस जो मैंने अभी बोला उसको पूरी तरह से गोल के पी चुके होते हैं, मतलब आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया होता है इस चीज़ को, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत सारे हाथ पैर मार लिए, लेकिन फिर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। तब जाके स्टेट आती है और तब आपके दिल और दिमाग में ये बात बैठ जाती है। अब आपका ट्विन चाहे आपसे बात करे ना करे, कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, चाहे सालों के सालों वो आपसे दूर हो, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं पर भी इधर उधर नहीं भटकता। ना आप कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना सोलमेट की तरफ। चाहे कार्मिक और सोलमेट एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन आप अपने ट्विन पर अड़े रहते हैं। और जब भी आप टोटली सरेंडर में होते हैं तो मोस्टली आप बहुत ज़्यादा पीस में रहते हैं। चाहे फुल मून हो या न्यू मून हो, आपको अपनी एनर्जी इतनी मतलब अच्छी लगने लग जाती है कि आप बिल्कुल भी पर्ज नहीं होते। हाँ, कभी कभी आपको अपने ट्विन की याद आ सकती है, कभी कभी क्राइंग और पर्जिंग भी हो सकती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सफरिंग और पेन होता है वो तो बहुत हद तक रिलीज़ हो चुका होता है। आप मोस्टली बहुत पीस में रहते हैं। आप इनर वर्क भी करते हैं तो एक ऑब्सेस होके नहीं कि मुझे यूनियन चाहिए, ट्विन चाहिए या कुछ और चाहिए, मतलब किसी भी तरह की आपको डिज़ायर नहीं होती है। आप अगर इनर वर्क भी करते हैं तो आप इस भाव से करते हैं कि मुझे अपने आप को बेटर बनाना है, अपनी लाइफ को एक सही पाथ पर लेके जाना है, उस भाव से करते हैं। और आप कोई भी काम करते हैं, चाहे मतलब वो सोसाइटी को लेकर हो या घर में हो या कहीं पर भी, कोई भी आप काम करते हैं वो अपने ट्विन को इम्प्रेस करने के लिए, आसपास के लोगों के इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते। आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, एबेंडेंस को मतलब ग्रो करने के लिए करते हैं। आप अपने ये सोचते हैं कि डिवाइन ने मुझे ये काम दिया है और मुझे करना है, मतलब इस तरह से इस भाव से आप करने लग जाते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास वाले लोग आपके बारे में क्या सोच, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आसपास वाले लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप गलत वे में जा रहे, नहीं। आप चाहे अच्छा आप हमेशा वैसे तो अच्छा ही करते हैं, मतलब अच्छा बुरा आप लोगों पे नहीं छोड़ते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसको समर्पण भाव से एकदम अपने दिल से करते हैं, और आप बहुत छोटी छोटी बातों में आप खुश होने लग जाते हैं। मतलब जीवन की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको खुश करती हैं। आपने बहुत बड़ी जो डिज़ायर अपने अंदर पाल रखी थी वो आप रिलीज़ कर चुके होंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके मतलब
घर है या गाड़ी है या ये चाहिए वो चाहिए, मतलब मटेरियल चीज़ों से आप पूरी तरह से कट ऑफ हो गए। मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों के लिए ट्राई नहीं करें, मतलब एक ऑब्सेस जो होता है अपने अंदर वो नहीं होगा। एकदम लेट गो की एनर्जी में होकर आप सब कुछ काम करेंगे और आपको आसपास के लोगों की लाइफ से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर जेलेसी का भाव भी पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, चाहे ट्विन को लेकर या कोई और लोगों को लेकर, सक्सेस को लेकर या किसी की कपल को देख के जो आपको पहले लगता होगा कि काश हम भी हमारे ट्विन के साथ ऐसे मिलते या ऐसे शादी होती, तो वो अंदर एक भाव होता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। उल्टा आप जब कपल को देखेंगे तो आप उनको ब्लेसिंग्स देंगे, जेलेसी नहीं रखेंगे। और भी अगर कोई लोग लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं तो उनको भी आप ब्लेसिंग्स देना शुरू करेंगे और खुद के लिए भी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर चुके होंगे। मतलब लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपने डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करने लग जाएंगे और लाइफ में आपको डिवाइन पे इतना ट्रस्ट हो चुका होगा कि अगर लाइफ में कुछ गलत भी चल रहा हो तो आपके मन में एक विश्वास बना रहेगा कि नहीं, डिवाइन कर रहा है वो सही कर रहा है और जो भी होगा आगे वो सही होगा। मतलब एक ब्लाइंड फेथ अपने ईश्वर पे आप बना चुके होंगे और जो भी हो रहा है वो आपकी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और आपके अंदर हर वक्त एक हैप्पीनेस की एनर्जी होगी और आप बहुत ज़्यादा हमेशा मोटिवेट होते हैं और आसपास वाले लोगों को भी हमेशा मोटिवेट करते रहोगे। और जब आप टोटली सरेंडर में आ जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो कोई करवा रहा है और बहुत अच्छी तरह से करवा रहा है। चाहे वो आपका इनर वर्क हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, जो कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ना ही आपको उनके लिए कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। एकदम हर एक चीज़ फ्लो में जाती दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा होगा सब। इसके साथ आपको आपकी लाइफ से कार्मिक है या सोलमेट है वो चले जाएंगे एकदम से। आप देखोगे कि एकदम सब कुछ अचानक से, मतलब जो भी आपको ट्रिगर करता था वो चीज़ें एकदम से हट चुकी हैं। आप पूरी तरह से अपने आसपास की दुनिया, ऐसा लगेगा आपको बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई है। मतलब कोई अब ड्रामा नहीं है आपकी लाइफ में, कोई नौटंकी नहीं है, कोई मतलब ऐसा फालतू की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट करे। तो आप एकदम बहुत ही परफेक्ट वे में आप खुद के साथ, अपने ट्विन के साथ और ईश्वर के साथ एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट में होकर पूरा समर्पित भाव से अपनी लाइफ को एकदम पीसफुली जी रहे होंगे। ये तो हो गया हमारे फीलिंग्स की बात। अब हम बाहर की साइंस की बात करें तो जब आप टोटली सरेंडर में होते हैं तो आपको बहुत सारे रीयूनियन के साइंस दिखते रहते हैं, क्योंकि आप सोल लेवल पर अपने ट्विन के साथ जुड़े ही रहते हैं। इसीलिए आपको हर वक्त उनकी प्रेजेंस फील होती है, हर वक्त आपको डिवाइन जैसे आपसे कनेक्टेड है ये वाइब्रेशन, ये फीलिंग होती रहती है कि हर वक्त एक जो लाइट है वो आपके साथ है। आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर, बहुत सारे साइंस दिखते रहते हैं, आपको आसपास बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखते हैं, आपको हर एक चीज़ बहुत जोड़ों में दिखते हैं, यानी कि कपल में दिखती होगी, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे फल हैं, चाहे कोई ऐसी मटेरियल चीज़ें हैं वो आपको जुड़ी हुई दिखने लग जाती हैं। फिर आपके आसपास माहौल हमेशा आपको खुशियों भरा दिखाई देने पड़ता है। बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अचानक से अनजान लोग आपसे मिल के, और बच्चे एकदम से आके आपसे मतलब गले मिलने लग जाते हैं। कई बार बच्चे स्माइल करते हैं, मतलब बहुत बच्चे आपसे बहुत अट्रैक्ट होकर बहुत खुश होते हैं और आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। और अनजान लोग आके आपके पास बैठने की बहुत डिज़ायर रखते हैं, उनको अच्छा लगता है आपसे कन्वर्सेशन करना। मतलब आपका जो ऑरा है, आपकी जो आपका पावर है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़े रहना और आपसे बातें करना। आप एक नेचुरली ग्लो में आ जाते हैं जब आप पूरे सरेंडर में आते हैं। तो ये होता है रियल सरेंडर। और जब आप भक्ति भी करते हैं तो अपसेट होकर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली पीसफुली आप भक्ति करने लग जाते हैं और आपको लगता है कि जैसे लाइफ एकदम स्मूथ हो चुकी है, आपको कोई स्ट्रगल नहीं मतलब कोई स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ रहा है, सब कुछ अपने आप से स्मूथली हो रहा है। तो ये होता है रियल सरेंडर। तो मैंने आज जितना हो सके उतना सरेंडर के बारे में बताने की कोशिश करी है। और अगर आप सरेंडर को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। एक ड्रामा है पाकिस्तानी जिसका नाम है अली फल्ला और इंसान। ये ड्रामा लाइफ चेंजिंग ड्रामा है, मतलब मेरी लाइफ में तो इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब आप मानोगे नहीं, अगर आप ये देखोगे तब आप समझोगे कि किस तरह से इस ड्रामे में पूरी लाइफ को डिस्क्राइब कर दिया गया है और सरेंडर का रियल मीनिंग समझाया है। तो मेरे हिसाब से तो जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो रियल ट्विन हैं, उनको लाइफ में एक बार ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है, अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैं क्यों इतना फोर्सफुली कह रही हूँ। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।